नमस्कार दोस्तों। एक दोस्त ने सवाल पूछा है कि जब कोई व्यक्ति गलत काम करने लगता है तो उसके भीतर दो शक्तियों की लड़ाई होती है, जिनमें से एक उसे गलत काम करने के लिए कहती है और दूसरी उसे गलत काम करने से रोकती है। गलत काम करने के बाद पछतावा भी होता है। गलत काम से रोकने और गलत काम करने के बाद कोसने वाली शक्ति कौन सी है? अच्छे कामों की प्रेरणा ईश्वर की शक्ति से ही मिलती है, जो कि हमारे भीतर आत्मा के रूप में बैठी हुई है। तो सबसे पहले आपको गलत काम में होने वाली झिझक और काम कर चुकने के बाद ग्लानि होने का कारण ईश्वर की शक्ति नहीं है, व्यक्ति की शिक्षा होती है। हमें हमेशा यही बताया जाता है कि चोरी करना पाप है, अगर चोरी करोगे तो जेल भी जाना पड़ेगा। जिस समाज में जैसे लोगों के बीच व्यक्ति रहता है, वहाँ का वातावरण व्यक्ति में वैसे ही संस्कार उत्पन्न करता है। चोरों के बीच में पले और बड़े हुए लोगों को चोरी करते समय जरा भी झिझक नहीं होती है, न ही चोरी करने के बाद पछतावा होता है। जिनका पेशा ही चोरी करना, डाकी डालना और लूटमार करना है, ऐसे लोगों को अपराध करते समय कोई झिझक नहीं होती है, कोई पछतावा नहीं होता है। इसका कारण यही है कि उन्हें बचपन से ही ऐसा माहौल मिलता है जिसमें चोरी करना स्वाभाविक कर्म समझा जाता है। जैसे एक गैर हिंदू को गाय का मांस खाने में कोई हिचक नहीं होती है, क्योंकि उसके समाज में यह ठीक समझा जाता है, जबकि हिंदू गाय के मांस के नाम से ही भड़क जाते हैं। इसी तरह एक मांसाहारी हिंदू सूअर का गोश्त आराम से खाता है, पर मुसलमान को इसमें दोजक नजर आती है। क्या एक ही ईश्वर गैर हिंदू को गाय का मांस खाने की प्रेरणा देता है और हिंदू को उसे महापाप समझने की? एक जैन साधु को मुंह पर पट्टी बांधने के लिए कहता है ताकि एक कीटाणु भी मुंह में जाकर न मर जाए। दूसरी ओर बंगाली हिंदू को प्रेरणा देता है कि काली मंदिर में जाकर बकरे की बलि दे। एक हिंदू मंदिर के पुजारी से कहता है कि मेला साफ करने वाले को अंदर न घुसने दे, यदि घुस जाए तो सारा मंदिर गंगा जल से धोए। पर दूसरी ओर अपने ईसाई पादरी को उस हिंदू अछूत को गले लगाने के लिए कहता है। कल तक विधवा को उनके पति की चिता पर जिंदा जलाया जाना ईश्वर की प्रेरणा से होता था, आज वही ईश्वर ऐसा करने वाले को जेल भिजवाता है। सच्चाई है कि आत्मा की आवाज़ पर किसी काम को करने में हिचकिचाहट और किसी में प्रोत्साहन सब सामाजिक परिस्थितियों पर निर्भर होते हैं और समय की आवश्यकताओं पर बदलते रहते हैं। डाकू लुटेरे ईश्वर का नाम लेकर डाका डालते हैं और बाद में पूजा करते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं। उन्हें भी अपराध करते समय झिझक नहीं होती है। आप बताइए, क्या ईश्वर उन्हें चोरी करने से नहीं रोकता? वास्तव में ये गलत काम करते समय होने वाली झिझक बचपन से ही मिली शिक्षा दीक्षा। ईश्वर यदि लोगों को गलत काम करने से रोकना चाहता है तो वह प्रेरणा देकर ही क्यों रह जाता है? उन्हें गलत काम करने से रोक क्यों नहीं लेता? वह तो सर्वशक्तिमान बताया जाता है, इसलिए रोकने में उसे कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। न ही गलत काम करने के बाद कोसने की ज़रूरत होनी चाहिए, उसे तो तुरंत ही गलत कामों का दंड दे देना चाहिए। ईश्वर की यह कैसी शक्ति है जो निर्जीव सलाह देती है कि कोई असर नहीं होता है और बाद में नपुंसक ढंग से कोस कर रह जाती है कि आदमी केवल पछता कर रह जाता है। अगर आप मानते हैं कि ईश्वर है और वह उसी तरह सलाह देकर रह जाता है, कोस कर रह जाता है, तो इतने कमज़ोर ईश्वर को मानने से क्या फ़ायदा? इस पर आप सोचिए, विचार कीजिए। उम्मीद है आपको आपके सवाल का उत्तर मिल गया होगा।